हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कोविड का टाइम अब धीरे धीरे गुजरता जा रहा है और साथ में आपको एक चीज भी समझ में आ रही होगी कि जो एग्जाम्स हैं अब उनका नोटिफिकेशंस आने लगा है। जैसे मैं बात करूं कि गेट एकेडमी में अभी तक हम लोग गेट के कोर्सेज लॉन्च कर चुके हैं, एसएससी जेई के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। तो साथ ही साथ इनके लिए जो रिस्पांस आ रहा है बच्चों का काफी ज्यादा अच्छा है और हम लोग चाह रहे हैं कि यदि हम और भी एग्जाम्स के लिए यदि स्टूडेंट को एक बेनिफिशियल कंटेंट दे पाए तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने प्लान किया है कि अब हम लोग जो एई एग्जाम्स होते हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर्स के एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑल इंडिया लेवल में जो स्टेट्स के पीएससीज के थ्रू होते हैं, तो अब हम उसके लिए भी आप लोगों को कोर्सेज लॉन्च करने का सोच रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि कोविड का टाइम अब धीरे धीरे कंट्रोल में आता जा रहा है और ये पॉसिबिलिटीज होंगी कि कुछ टाइम बाद बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले, क्योंकि विद इन अ ईयर ऑफ 1 और 2 इयर्स एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो नहीं पा रहे थे। काफी सारी वैकेंसीज अटकी हुई थी जिनकी अब एग्जाम्स एक तरीके से मैं कहूं कि एक साथ कई सारे एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट 5-6 मंथ्स में। तो उसका प्रिपेयर आपको अभी से होना होगा, अभी से आपको मन बनाना होगा कि हमें उसको पूरी प्रिपरेशन करके रख लेनी है और एट द टाइम जब एग्जाम होगा बस हमें एग्जीक्यूट करना है। हमारी तैयारी 100% होना चाहिए। तो इसी पूरे सीक्वेंस में गेट एकेडमी अब आपके लिए असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स के लिए भी आपको कोर्स लॉन्च करने वाला है। जो कोर्स होगा पूरा लाइव क्लासरूम के फॉर्मेट में होगा, ठीक है, लाइव क्लासरूम प्रोग्राम के फॉर्मेट में रहने वाला है आपको। और ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स जितने भी होते हैं हम कवर करेंगे। यहां पे मैं बात करूं कि हम किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वैसे तो यहां पे एमपीपीएससी एई लिखा हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि एमपीपीएससी के 2 नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, जिसका एक एग्जाम दिसंबर और दूसरा एग्जाम भी बहुत ही 1-2 महीने बाद उसके बाद होने वाला है। ये नोटिफाई किया गया है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि एमपीपीएससी का एग्जाम सबसे पहले होगा जो एई वाला है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो इस सिलेबस में हम लोग कवर कर रहे हैं, ना केवल एमपीपीएससी, हम इंडिया लेवल पे जितने भी स्टेट पीएससी हैं सबको कवर कर रहे हैं। यदि एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं बात करूं तो हम महाराष्ट्र पीएससी, राजस्थान पीएससी, यूपी स्टेट का जो पीएससी एग्जामिनेशन होता है वो, आप बात करें सीजीपीएससी का हम कवर करेंगे, हम कर्नाटक पीएससी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पीएससी, वेस्ट बंगाल, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल स्टेट पीएससी एग्जाम्स, ऑल स्टेट पीएससी एई एग्जाम्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे मन में कि यदि मैं गेट का कोर्स ले लूं या एसएससी जेई या जेई ऑल इंडिया जेई एग्जाम्स हैं उनका कोर्स ले लूं तो क्या ये चीज कवर हो पाएगी या फिर मेरे को अलग से इसमें आना चाहिए। यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस है। यदि आप एग्जाम वाइज जाएंगे तो गेट का आपको पता है काफी न्यूमेरिकल टाइप होता है, उसका पैटर्न अलग है, उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल वे पे एप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। यदि मैं एसएससी जेई या ऑल इंडिया जेई एग्जाम्स की बात करूं तो उसका जो एक लेवल होता है डिप्लोमा लेवल का होता है, कुछ बी लेवल का भी होता है, क्योंकि उसमें डिप्लोमा होल्डर्स भी क्या होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बट जब हम आते हैं एई एग्जाम्स के लिए तो ये केवल ग्रेजुएट्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ही एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी। और ऑब्वियसली इसका जो लेवल होता है थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब हमें हर एक कॉन्सेप्ट में एक सिग्निफिकेंट डेप्थ हमारी होनी चाहिए और हमारा नॉलेज का लेवल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए।
तो वो चीज इसमें कवर करेंगे हम, और इसमें आपको 1200 आवर्स का कोर्स हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, कितनी 1200 आवर्स की। ठीक है, टोटल टाइमिंग रहेगी 1200 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि एक सिग्निफिकेंट टाइम कवर भी यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ पीएससी एग्जाम्स में प्री के बाद मेंस भी लिया जाता है, तो हम साथ में उस चीज को भी इंक्लूड करके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बात बताने वाला हूं कि भले ही अभी हम एमपीपीएससी एई को यहाँ पे नोटिफाई कर रहे हैं, पर ये एमपीपीएससी ना होके ऑल ओवर इंडिया लेवल पे जितने भी पीएससी एग्जाम्स होते हैं, एई एग्जाम्स ए लेवल के, तो उनके लिए हम यहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं। उनका सिलेबस भी डिफरेंट स्टेट में अलग अलग होता है, तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। इससे आपको बेनिफिट ये होगा, यदि आप एक बार ये कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी पीएससी एग्जाम्स होते हैं उस लेवल तक आपका डेप्थ पहुंच जाएगा, रीच आपका होगा। तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है कि जैसे ही एग्जाम्स आएंगे तुरंत आप उसको प्रिपेयर्ड होने पे आप उस पे अपीयर होंगे और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शो कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज की मैं और बात करूं कि इसका कोर्स क्या रहने वाला है। इसका जो ओवरऑल प्राइस है अभी डिस्काउंटेड फॉर्म में चल रहा है। इनिशियली इसका प्राइस जो था 20,000 डिसाइडेड था, पर अभी यदि आप इसको ट्राई करते हैं, इसको अवेल करना चाहते हैं, तो ये आपको 10,000 में आप इसको अवेल कर सकते हैं इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि यदि आप अपने प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, सही डायरेक्शन में बूस्ट करना चाहते हैं, प्रिपेयर रहना चाहते हैं, तो जरूर आपको इस कोर्स को अवेल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।